पॉडकास्ट राइट नाउ इज द टॉक ऑफ द टाउन. हर कोई अपना पॉडकास्ट कर रहा है. बट 6-7 years ago it was not even a thing in India, even though it was quite popular in the West, but in India it was still in its very early stage. Well, all thanks to Ranveer, who single-handedly started this podcast revolution in India, and the rest is just history. Even though I don't consume his content much, and I'll tell you why, but he has been doing some pretty great work out there. So it's 2024. कंटेंट इज एवरीवेयर, कंटेंट इज इन एबंडेंस. 5 साल से लेकर 80 साल तक लिटरली सबके पास रेडीमेड कंटेंट का एक्सेस है. बट व्हाट मोस्ट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट इन दिस डिजिटल एरा, व्हाट वन थिंक्स, हाउ वन ग्रोज, व्हाट वन बिलीव्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वन बिकम्स डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कंटेंट दैट दे कंज्यूम. बेसिकली अगर तुम कचरा कंटेंट देखोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर भी कचरा ही जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस. शायद ये चीज़ तुम्हें आज समझ में नहीं आएगा, बट जब तुम देखोगे तुम्हारे सर्कल के अंदर ही जिनके पास तुम्हारे जैसा सेम फ़ोन था, सेम लैपटॉप था, सेम इंटरनेट था, वो लोग इन सब चीज़ों का सही यूज़ करके तुमसे बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि वो लोग कंटेंट को यूज़ किया है खुद को एडुकेट करने के लिए, एंड तुम सिर्फ कंटेंट को यूज़ कर रहे हो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग कंटेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, but there should always be a balance between entertainment and education. If you don't educate yourself at the right time, then you will eventually have to pay the price in some form or the other. And आज के ज़माने में इंटरनेट बेसिकली एक गोल्ड माइन है. You can literally use internet to learn anything that you want. And ये चॉइस completely तुम्हारा है कि तुम इस गोल्ड माइन को अपना अच्छे के लिए यूज़ करोगे या फिर अपना डाउनफॉल के लिए यूज़ करोगे. Anyways, in this video, I'm going to talk about podcast. A type of content where more than one people sit together at a place and they discuss about their learnings and experiences. मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि बुक्स के अलावा अगर कोई ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है जिससे इंसान को एक्चुअली कुछ सीखने को मिलता है, देन इट हैज़ टू बी अ पॉडकास्ट. जब भी मैं कोई नया इंसान से मिलता हूँ, आई यूजुअली आस्क देम 2 questions: व्हाट टाइप ऑफ बुक्स दे रीड एंड व्हाट टाइप ऑफ पॉडकास्ट दे लिसन टू. एंड बेस्ड ऑन द आंसर मुझे उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में एक सरफेस लेवल नॉलेज मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर इंसान सोचता कैसे है, उस पर्टिकुलर इंसान का थॉट प्रोसेस कैसा है. व्हेन आई डू दिस, आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद द पर्सन इन अ far better way. So basically in this video I'm going to talk about few podcasts which has impacted my life in a really great way. I am going to divide this video into 4 categories: health, business, content and tech. And I chose these 4 particular domains because this is pretty much everything that covers us in a day-to-day life. But before starting, I want to talk about my 4 favorite podcasts जो मैं डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करता हूँ. एट फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट लेक्स फ्रेडमैन. लेक्स फ्रेडमैन is a famous research scientist at MIT, and in his podcast he brings in some really top tier people from fields like business, tech and philosophy. People like Elon Musk, Mark Zuckerberg, Andrew Huberman, Sam Altman has been a part of his podcast. What I really like about this podcast is Friedman's way of diving really deep into every topic that he discusses. He just keeps digging in and in. It's like the moment you will feel like कि इस टॉपिक के बारे में जो भी कुछ हो सकता था लोगों ने बात कर लिया है, एंड इसमें और क्या ही कुछ हो सकता है. And that's the moment when Lex Fridman will start asking more questions about that particular thing, and he will start diving way more deep into it. Like तुम्हें ऐसा फील होगा अगर तुम लेक्स फ्रेडमैन को सुनोगे या फिर फॉलो करोगे, यू विल फील लाइक कि नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता कैसे. द वे लेक्स फ्रेडमैन आस्क क्वेश्चंस, द वे लेक्स फ्रेडमैन फ्रेम्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. माय नेक्स्ट फेवरेट पॉडकास्ट इज द वेरी फेमस WTF by निखिल कामत. For those who don't know, Nikhil Kamath is the founder of Zerodha, and every week he uploads a crazy podcast with a panel of crazy people in his channel. ये मेनली बिजनेस फोकस्ड है. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट बिजनेसेस, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो या फिर अगर तुम्हें फ्यूचर में बिजनेस परस्यू करना है एंड तुम्हें कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा इंसाइट्स चाहिए, देन दिस इज़ दी गो टू पॉडकास्ट फॉर यू. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जितना भी पॉडकास्ट चल रहा है अभी, WTF by निखिल कामत एड्स द मोस्ट वैल्यू. ये सबसे वैल्यूएबल पॉडकास्ट है आज के डेट में, मुझे ऐसा लगता है. बेसिकली हर वीक एक न्यू एपिसोड आता है, एंड हर एक नया एपिसोड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे फोकस्ड होता है, एंड उस एपिसोड के अंदर जो पैनल ऑफ गेस्ट रहता है, they are usually the top minds of that particular industry. They share their learnings, they share their experiences, they talk about what works and what don't,
दे शेयर अ लॉट ऑफ इनसाइट। तो अगर तुम्हें फ्यूचर में बिजनेस परस्यू करना है या फिर तुम आज भी कोई बिजनेस कर रहे हो, देन ये पॉडकास्ट अगर तुम सुनना स्टार्ट करोगे या फिर देखना स्टार्ट करोगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट, बिकॉज आई बिलीव इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन इंडिया राइट नाउ। अगर इंडियन मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए, देन आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर पॉडकास्ट बेटर देन दिस। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इंडी हैकर्स। आई नो नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कूल होगा, राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट पॉडकास्ट आउट देयर, क्योंकि it is focused on solopreneur. There are people who build very niche specific software as a service products all by themselves, and they made millions and millions of dollars with it. And it's actually very cool. It's actually very fascinating to hear those stories. There are people who just leave their 9 to 5 job to follow their passion, and those are one of those people. उनके पास ना तो बड़ा टीम होता है, उनके पास ना तो उतना resources होता है, but they still end up writing some code to build some SaaS products, and they end up making millions of dollars with it. So basically in this podcast they come and they share their learnings. How did they end up making so much money with their small product? How they build the product? How they identified a problem? How they identified कि इस product को बनाना चाहिए and it's going to work. They share their entire learnings in this particular podcast. By the way, I'll put the link of all this पॉडकास्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मोर द नंबर मोर इज माई मोटिवेशन टू मेक वीडियोज लाइक दिस, एंड ऑल्सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एंड लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन एंड ओनली YC पॉडकास्ट. Basically, YC stands for Y Combinator, which is a startup accelerator in US, and they have backed some of the most epic companies out there, which includes Airbnb, Stripe and many other companies. एक स्टोरी बताता हूँ. Basically 2023 में जब Spotify Wrapped आया था, वहाँ पे एक सेक्शन था the song in which you spent your most time on, and मेरा वहाँ पे YC पॉडकास्ट था. Like I used to listen to YC so much कि मेरा Spotify Wrapped में मैक्सिमम चीज़ों में ही YC पॉडकास्ट था, विच इज़ काइंड ऑफ फनी बिकॉज सॉन्ग की जगह देयर वाज YC पॉडकास्ट. यू वोंट बिलीव हाउ मच आई लर्न फ्रॉम YC. लाइक मैंने अपना कॉलेज लाइफ में आई ट्राइड बिल्डिंग 2 स्टार्टअप्स. अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम फेल्ड, बट the amount of learnings that I made, the amount of experiences that I gained, the networks that I built, I cannot explain all those in one single video. And all credits goes to YC. तो अगर तुम्हें स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, तुम्हें फ्यूचर में कोई स्टार्टअप करना है या फिर तुम अभी करंटली कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, दिस इज द थिंग दैट यू नीड. यू नीड टू स्टार्ट लिसनिंग टू YC पॉडकास्ट. छोटे से छोटे डाउट भी क्लियर कर देगा तुम्हें अगर तुम इस पॉडकास्ट को सुनना स्टार्ट करते हो या फिर देखना स्टार्ट करते हो. YC पॉडकास्ट के अंदर इसका एक अलग प्लेलिस्ट है कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल. अगर वो प्लेलिस्ट तुम पूरा चार्ट लोगे तो यू विल बी लीव्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ अदर पीपल. ओके, सो दैट वाज माय 4 फेवरेट पॉडकास्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वंस दैट आई हैव डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. स्टार्टिंग विथ टेक. इंडिया के अंदर प्रॉपर टेक पॉडकास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है. एंड जो भी लोग क्लेम करता है कि वो टेक पॉडकास्ट कर रहा है, बस टेक पॉडकास्ट के नाम पे वो लोग रेज्यूमे बनाना सिखाता है, जॉब मार्केट कैसा है इन सब के बारे में डिस्कस करता है, जॉब के लिए कैसे हायर होना होता है इन सब चीज़ों को लेके डिस्कस करता है. एंड ऑनेस्टली मैं इन सब चीज़ों को टेक में काउंट नहीं करता हूँ एंड करना भी नहीं चाहिए. बट देयर इज़ वन सच पॉडकास्ट विच इज़ एक्चुअली इंसाइटफुल एंड लाइक दे एक्चुअली टॉक अबाउट टेक एंड दे एक्चुअली डीप डाइव इनटू टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ थिंग. इट्स कॉल्ड द स्केलर पॉड. इट इज बीइंग रन बाय स्केलर. स्केलर बेसिकली एक इंडियन एडटेक कंपनी है विच इज क्वाइट पॉपुलर. स्केलर पॉड के अंदर यूजुअली CTOs, टेक लीड्स, VP ऑफ इंजीनियरिंग या फिर कोई ऐसा बंदा जो टेक में बहुत अच्छा कर रहा है वो लोग आता है एंड दे टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. दे डीप डाइव इनटू टेक्नोलॉजी. अगर तुम इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, देन दिस पॉडकास्ट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू. इस पॉडकास्ट का जो होस्ट है, हिज नेम इज अर्नव. ही इज वेरी फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन ऑन ट्विटर. आई एम नॉट गोना मेक एनी कमेंट ऑन दैट, बट ही इज अ प्रिटी गुड होस्ट. बहुत अच्छा लेजिट क्वेश्चंस पूछता है जो भी गेस्ट होता है उनसे. And he is also a very experienced tech guy. तो obviously जो conversations होता है, जिस भी चीज़ के ऊपर बात होता है, you are definitely going to enjoy it अगर तुम्हें टेक में इंटरेस्ट है तो. एंड इंडिया के अंदर ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसको लाइक तुम एक्चुअली
एक टेक पॉडकास्ट कंसिडर कर सकते हो। लेक्स फ्रीडमैन को भी टेक पॉडकास्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ क्योंकि उसका जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो होता है जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को लेके बात कर रहा होता है गेस्ट के साथ, ही डाइव्स रियली 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 डीप इनटू इट। लाइक एक ऐसा पॉइंट तक वो चला जाता है जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आता है कि भाई ये बात किस में कर रहा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में लेक्स फ्रीडमैन के ऊपर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, वो तुम फिर से चेकआउट कर सकते हो। बट या टेक पॉडकास्ट के अंदर लेक्स फ्रीडमैन भी इंक्लूडेड है। अभी अगर बिजनेस पॉडकास्ट का बात करूँ तो WTF बाय निखिल कामत एंड द YC पॉडकास्ट आर एनफ। ये 2 पॉडकास्ट के अलावा यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स इफ़ यू आर इनटू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के बारे में जो भी ज्ञान तुमको चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। लाइक तुम एक स्टार्टअप से स्टार्ट करोगे, देन इट्स इवेंचुअली गोइंग टू टर्न इनटू अ बिग बिजनेस। तुम्हें मार्केट रिलेटेड कुछ चीज़ें जानना है, तुम्हें जानना है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना होता है, अपना टीम कैसे हायर करना होता है। WTF बाय निखिल कामत एंड द YC पॉडकास्ट विल कवर एवरीथिंग। तो बिजनेस पॉडकास्ट के अंदर मैं यही 2 पॉडकास्ट को इंक्लूड करूंगा जिसको लेके मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पर्सनली हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट उतना कंज्यूम नहीं करता हूँ, उतना नहीं सुनता हूँ। बट अभी तक मुझे बस 2 ही लोगों के बारे में पता है जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड लाइक दे आर वेरी वेरी इंसाइटफुल। वन इज एंड्रयू हुबरमैन एंड अनदर इज रिच रोल्स। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करता है वो लोग अपने वीडियोज़ में। एंड अगर तुम्हें बायोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, देन दिस हेल्थ पॉडकास्ट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं इनको कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट कभी कभार जब मन होता है तब मैं ईयरफोन्स लगा के स्पॉटिफाई में सुन लेता हूँ, या फिर अगर कोई कभी थंबनेल इनका अच्छा लगा तब मैं यूट्यूब में देख लेता हूँ। यूजुअली हेल्थ रिलेटेड अगर बहुत डीप कुछ जानना होता है तो आई यूजुअली कंज्यूम एंड्रयू हुबरमैन एंड रिच रोल्स। अगर तुम्हें मेडिकल टर्म्स समझ में आता है, तुम्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ये पॉडकास्ट तुमको बहुत पसंद आने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम पॉडकास्ट इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज थिंक मीडिया। लाइक इसको पॉडकास्ट बोलना गलत होगा, इवन दो थिंक मीडिया एक यूट्यूब चैनल का नाम है, उनका पॉडकास्ट आता है। बट द रीजन आई एम इंक्लूडिंग दिस इन टुडेज वीडियो इज बिकॉज कंटेंट क्रिएशन स्पेस में जो भी है, आई गेस सबको थिंक मीडिया के बारे में पता होगा। दे बेसिकली टीच कंटेंट क्रिएशन, राइट फ्रॉम आइडिएशन टू scripting to shooting to different lighting techniques. They teach you everything, whatever you ask for related to content creation. बहुत बढ़िया content है। They also interview famous creators and उनसे भी काफ़ी ज़्यादा insights मिलता है। Next I want to talk about our very famous and the OG one and only Gary Vee. I guess this guy needs no introduction. तुम अपने लाइफ में कभी ना कभी गैरी वी का कंटेंट तो देखे ही होंगे, राइट। इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी इंस्टा, वट एवर इट इज़। गैरी वी का कंटेंट तुम कभी ना कभी आई गेस हर इंसान अपने लाइफ में देखा है, ठीक है। बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड वट एवर ही कन्वे सब कुछ फॉलो करना बहुत मुश्किल है। आई पर्सनली एडमायर दिस गाय अ लॉट, बट वो जो भी इंफॉर्मेशन देता है ना, वो एक बार में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करता है। इट्स वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दिस एंड इट्स वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स एट द सेम टाइम। वो कंटेंट क्रिएशन को जिस हिसाब से देखता है ना, वैसा कोई भी इंसान नहीं देखता है। लाइक ही अंडरस्टैंड्स द ट्रू पोटेंशियल ऑफ कंटेंट। तो अगर तुम क्रिएटर हो, आई नो तुम गैरी वी को जानते हो, बट अगर उसका पॉडकास्ट तुम फॉलो नहीं करते हो अभी तक, तो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग हिज पॉडकास्ट, सुपर इंसाइटफुल। एक और चैनल है कॉल्ड दैट क्रिएटिव लाइफ बाय साटा डिटसी। इन दिस चैनल साटा बेसिकली इंटरव्यूज आर्टिस्ट एंड पीपल फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, टेक बैकग्राउंड एंड अदर प्रोफेशंस। बट मोस्टली मैंने जितना एनालाइज किया हूँ एंड मैंने जितना कंज्यूम किया हूँ इस चैनल का पॉडकास्ट को, आई फील इट्स बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर। अगर तुम क्रिएटर फील्ड से नहीं हो तब भी तुम इस पॉडकास्ट को कंज्यूम कर सकते हो, बट आई बिलीव उतना सेंस नहीं बनाएगा। बट अगर तुम एक क्रिएटर हो एंड तुम्हें कंटेंट इकोनॉमी, कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड चीज़ें समझ में आता है, देन दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू। बहुत सारा इंसाइट्स है, काफ़ी अंडररेटेड पॉडकास्ट है, बट इट्स लाइक अ हिडन जेम। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल पॉडकास्ट है फॉर क्रिएटर्स। तो ऑफिशियली मेरा पॉडकास्ट का लिस्ट तो खत्म हो चुका है, बट देर आर 2 एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। दे आर बेसिकली कन्वर्सेशन ओरिएंटेड, टीम फेरीज एंड नोहा कागन। ये 2 पॉडकास्ट के बारे में मैं चाहता हूँ तुम अपना रिसर्च करो, तुम जाके सुनो 1-2 पॉडकास्ट इनका। द रीजन आई यूजुअली लिसन टू टीम फेरीज एंड नोहा कागन इज बिकॉज हर चीज़ों में वो लोग जो पर्सपेक्टिव ऐड करता है
दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर तुम्हें फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी देखना है, मैं तो रिकमेंड करूंगा इंडिया के अंदर यू शुड स्टार्ट वाचिंग अंकुर वारिकू का एक नॉर्मल पॉडकास्ट भी है जहाँ पे वो अपना सब्सक्राइबर्स के साथ फाइनेंस रिलेटेड बातें करता है। So with that, I would like to wrap things up. We have reached the end of this video. But एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इंटरनेट इज़ अ गोल्ड माइन। इंटरनेट लिटरली एक गोल्ड माइन है, लाइक फ्री का गोल्ड माइन है। यू कैन लिटरली यूज़ इट टू लर्न एनी थिंग दैट यू वांट टू, ठीक है। सो ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस गोल्ड माइन फॉर योर बेनिफिट और इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस गोल्ड माइन फॉर योर डाउनफॉल, choice is yours, choose wisely. And with that being said, it's Shubhamoy signing off. Bye.